जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीमारी के बारे में। जिन लोगों का पैसा हमेशा बीमारियों पर ही खर्च होता है और घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है, एक ठीक हुआ उसके तुरंत बाद ही घर का दूसरा फैमिली मेंबर बीमार पड़ गया जिस पे पैसा खर्च होते चले जाना। ऐसे में जन्म कुंडली में कौन से ग्रहों की खराबी के कारण ऐसे हालात बनते हैं, इसके बारे में जानेंगे, इसके उपाय भी जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह हमें किस तरह की बीमारियां दे करके चलता है। जन्म कुंडली में अगर मंगल बद हो, मंगल बहुत ज़्यादा खराब हो करके, खास करके खराब घरों के साथ हम संबंध कर ले, जैसे चौथे ही घर में मंगल बद बैठा हुआ हो या मंगल खराब हो करके बीमारी के घर यानी कि छठे घर में जाकर के बैठ जाए, तो ऐसे में घर का पैसा बीमारियों पे खर्च होना आम बात होगी। ये हालात अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब इंसान दक्षिण मुखी मकान में रहे या घर के आसपास कोई कीकरनी, बेरी या बड़ या पीपल का, खास करके कटा हुआ पीपल हो। ऐसे में तो घर का पैसा जो है वो बीमारियों पे आम खर्च होता है। अब ऐसे में मंगल का अब दूसरे ग्रहों के साथ संबंध होकर के किस तरह की बीमारियां देता है, इसके बारे में जानते हैं। मंगल जब जन्म कुंडली में बुध के साथ बैठ जाए तो ये दिमागी परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन बहुत जल्दी बनना, तो तलाक करके बोलने की बीमारी रहना या बच्चों का देरी से बोलना, जन्म के बाद 3-4 साल की उम्र हो गई लेकिन बच्चों ने बोलना शुरू नहीं किया या बच्चे तुतला करके बोलते हैं, ये मंगल बुध की खराबियों के कारण ही होता है। साथ ही मंगल बुध के मिलने से नसों से संबंधित दिक्कतें आना, पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें आना या दांतों से संबंधित दिक्कतें आना, ये मंगल बुध ही करवाता है। मंगल का संबंध जब शुक्र के साथ हो जाए और खराब घरों में जाकर के ये संबंध बन जाए तो ये हड्डियों से जुड़ी हुई दिक्कतें या खास करके 8वें घर के साथ ये संबंध हो जाए और किसी भी तरह से राहु की दृष्टि या खराब शनि की दृष्टि आ जाए, तो ऐसे में लाइलाज बीमारी जैसे कि एड्स तक हो जाना, जो अपने ही बुरे विचारों के कारण या बुरे कर्मों के कारण ऐसी बीमारी हो, इस तरह के हालात बनते हैं जिसमें इंसान का चाल चलन भी बहुत हद तक बिगड़ता है। इस तरह की बीमारियां देके चलते हैं। गुप्तांग से जुड़ी हुई परेशानियां भी ऐसे में दिखने को मिलती है और हमारे शरीर का जोश हमेशा ही कमजोर रहता है। मंगल का संबंध अगर केतु के साथ हो जाए तो ऐसे में कमर, पाँव, किसी भी तरह से खून से संबंधित परेशानियां रहना या किसी भी तरह से शुगर की बीमारी होना, जिसका किसी भी तरह से जो लंबे समय तक चलती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, इस तरह की बीमारियां देने का काम करता है। अगर ये मेल खराब घरों में हो जाए तो ऐसे में लीवर, किडनी, इस तरह की कुछ भी बीमारियां दे करके ये चलता है। मंगल का संबंध अगर शनि के साथ हो जाए और खराब अवस्था में हो तो लड़ाई झगड़े में चोटें लगना, खून निकल आना, एक्सीडेंट होना, इस तरह की किसी भी तरह के हालात, दुर्घटना के अंदर शारीरिक कष्ट मिलना, ये कुछ भी खराब हालात पैदा करता है। राहु की दृष्टि अगर मंगल के ऊपर पड़ जाए तो ऐसे में पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें, कंधों की यानी कि शोल्डर से जुड़ी हुई दिक्कतें आना, बाजुओं की दिक्कतें आना या किसी भी तरह से अपने खून के अंदर ही ऐसी खराबी होना जिसके कारण पेट हमेशा खराब रहे या खून से संबंधित बीमारियां, पेट से जुड़ी बीमारियां, कंधों की, बाजुओं की दिक्कतें आना, ये सारे खराब हालात पैदा करता है। मंगल और राहु का मेल अगर अच्छी अवस्था में हो तो इंसान को अच्छा बॉडी बिल्डर भी बनाता है, अच्छी सेहत भी देता है। लेकिन ऐसे लोग पहले तो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर बनते हैं, लेकिन अगर खराब घरों के साथ संबंध बन जाए तो आगे जाकर के हमेशा बीमारियों से भी घिरे रहते हैं। तो अब ऐसे में उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले अगर घर में एक के बाद एक जीव बीमार रहता है, उनके लिए घर में जितने भी आप मेंबर हो उतने प्लस 1 महीने में जितने भी लोग आपके घर में खाना खा कर के गए हैं उतने काउंट कर लीजिए और 4 अलग से यानी कि जितने भी मेंबर आप हो उतनी रोटियां, जितने भी 1 महीने में लोग आपके घर में खाना खा कर गए हैं उतनी रोटियां प्लस 4 से अलग रोटियां, इतनी आपने मीठी रोटियां बनानी है।
गुड़ की चाशनी बना करके उससे आटा गूंद के मिट्टी के तवे पे या तंदूर में लगवा करके इतनी रोटियां बना करके हर महीने इसको कुत्तों को डालना शुरू कीजिए। आपके घर में किसी भी तरह की बीमारी के हालात, बार बार बीमारियों पे पैसा खर्च होता है, ये खत्म होगा। मंगल बुध के कारण जो बीमारियों की बात करी, उसके लिए मिट्टी के लोटे के अंदर देशी खांड भर के लाल कपड़े से मुंह बांध के इसको वीरान जमीन में दबाना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी कन्याओं को मीठा देके उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। बकरी को चने जरूर ऐसे लोग खिलाइए, हर बुधवार बकरी को चने खिलाने से लाभ होगा। मंगल शुक्र के संबंध से अगर परेशानियां ज़्यादा आ रही है तो 27 दिन लगातार 800 ग्राम जिमीकंद मंदिर में देना जरूरी है। और साथ ही अपना चाल चलन ऐसे लोगों को अच्छा रखना जरूरी है। मंगल केतु के मिलने से अगर बीमारियां, हड्डियों की, कमर पाँव की तकलीफ़ें या जिन बीमारियों की हमने बात करी वो परेशानियां ज़्यादा बन रही है, तो ऐसे लोगों को 43 दिन 3 केले मंदिर में देने चाहिए, कान में सोना पहना चाहिए और 7 तरह के फल 7 तरह के दूध से धो के वीरान जमीन में दबाए, जिसमें 6 तरह के फल कोई भी ले सकते हो। एक मुट्ठी बाजरा लेकर के उसको एक तरह का फल मान के 7 तरह का दूध, जिसमें गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, 2 मंदिरों का जल, घर का जल और गंगा जल, इनसे 7 तरह के फलों को धो के वीरान जमीन में दबाइए। मंगल का संबंध शनि के साथ बन रहा हो तो ऐसे लोगों को 2 व्हीलर चलाने से ही परहेज रखना चाहिए। कुत्तों कौवों की ज़्यादा सेवा ऐसे लोगों को करनी चाहिए। अपने घर में जितने भी तरह का कबाड़ है इनको बाहर जरूर करना चाहिए। राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ के बीमारियां दे रही हो, पेट की, कंधों की, बाजुओं की, खून से संबंधित, तो ऐसे लोगों को रसोई में बैठ करके खाना खाना चाहिए। मात्र आप ये उपाय करके देखिए, आपके घर से बीमारियां जरूर दूर होगी। इसी तरह से हम और भी विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता।